बहुत ही सिंपल ग्राफ रीडिंग का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दैट अ रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम हाइट h above the ground attains a near terminal velocity when it has fallen through a height 3/4 of h. Which of the diagrams shown in figure 6.8 correctly shows the change in kinetic energy and potential energy of the drop during its fall up to the ground? तो सबसे पहले देखिए कि जो रेन ड्रॉप है वो कहां से गिरना शुरू हुआ है, h हाइट से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, और वो गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट h। तो अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस माने तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज मैक्सिमम एट हाइट h, ठीक है। और उस समय पार्टिकल रेस्ट पे है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन ग्राफ्स में देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, वो क्या होगी, 0 होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो t है उसको 0 मान रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन क्या है, t इज इक्वल टू 0। तो t0 पे तो आप यहाँ पे देखिए कि काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो t0 पे ये तो काइनेटिक एनर्जी को तो ये क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम दिखा रहा है, ये ग्राफ गलत। इसके अंदर देखिए सेम यहाँ पे t0 पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 दिखा रखा है और काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम दिखा रखा है। दिस ग्राफ इज अगेन रॉन्ग। यहाँ पे देखिए शुरू में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये रहा, तो एट t इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे पार्टिकल नीचे गिरेगा तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, तो ये तो बढ़ा रहा है। तो पहली बात तो ये ग्राफ ही गलत है। दूसरी बात, एट t इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन दिखाया है कि बीच में 0 होगी फिर बढ़नी शुरू होगी। सो दिस इज रॉन्ग। तो ये A, C और D ये तीनों ही ग्राफ रॉन्ग है। तो एलिमिनेशन प्रोसीजर से तो हमें पता चल गया कि ये B जो ग्राफ है दिस इज द राइट ऑप्शन, बट इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं कि ठीक कैसे है। तो आप यहाँ पे देखिए एट t इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी 0, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे जो है वो मैक्सिमम है, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी 0। हाँ, साथ में इसने क्या कहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज अटेन्ड एट अ हाइट 3/4 ऑफ h, सॉरी इट हैज फॉलन थ्रू अ हाइट 3/4 ऑफ h। इसका मतलब क्या है कि h/4 हाइट गिरना भी बचा है, ठीक है। तो अर्थ से या सरफेस से जैसे ही h/4 हाइट बचेगी उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी या कहीं स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब जो सम ऑफ फोर्सेस है वो उसके पार्टिकल पे 0 हो जाएगा, और सम ऑफ फोर्सेस 0 होने से जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दिस इज द जस्टिफाइड ग्राफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी।